131 क्वेश्चन है, एन ऑथोराइज्ड एंड इलीगल स्ट्राइक दैट अकर्स ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट इज। तो एक अनऑथोराइज्ड एंड इलीगल स्ट्राइक है, ठीक है, अनऑथोराइज्ड है और इलीगल स्ट्राइक है जो कि हमारी अकर होगी ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वाइल्ड कैट स्ट्राइक। तो हमने टोटल कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, हमने टोटल क्वेश्चन देखिए स्टेट पीजीटी कॉमर्स, स्टेट पीजीटी कॉमर्स 2020 का पेपर मैं आपको करा रही हूँ पीजीटी कॉमर्स का, जिसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट में 60 क्वेश्चन है। तो हमने 91 क्वेश्चन से स्टार्ट किया था और हमने 40 क्वेश्चन कर लिए, अब हमारे 20 क्वेश्चन बचे हैं। इसी के साथ ही हमारा स्टेट पीजीटी कॉमर्स 2020 का ये जो पेपर है ये कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब आपका जो अपकमिंग जो भी एग्जाम है, चाहे स्टेट का या फिर कोई भी आप स्टेट लेवल का पीजीटी कॉमर्स का अगर तैयारी कर रहे हो, तो उन सभी के लिए ये PYQ है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो 131 क्वेश्चन का आंसर होएगा आपका इस टाइप की स्ट्राइक को, जो कि एक अनऑथोराइज्ड है और इलीगल स्ट्राइक है, ठीक है। तो इसको हम कौन सी स्ट्राइक बोलते हैं, वाइल्ड कैट स्ट्राइक। 131 का आंसर हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 132, इनहेंसिंग जॉब्स बाय गिविंग एम्प्लॉयज मोर अपॉर्चुनिटी टू प्लान एंड कंट्रोल देयर वर्क। तो भाई इनहेंसिंग द जॉब्स बाय गिविंग एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देना, ताकि वे अपना जो काम है उसको प्लान कर सके, उसको कंट्रोल कर सके। तो ये बेसिकली किसके अंदर आएगा, इसको हम कहेंगे जॉब अनरिचमेंट, ठीक है। तो एक जॉब अनरिचमेंट है आपका, एक जॉब एनलार्जमेंट है, जॉब इवेल्युएशन है, जॉब स्पेसिफिकेशन है, जॉब डिस्क्रिप्शन है। इनके बीच में अच्छे से आप जो डिफरेंस है अच्छे से इनका मीनिंग करके जाना, क्योंकि यहाँ पे बच्चे काफ़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं। क्योंकि कई बार जैसे जॉब अनरिचमेंट है या अनलार्जमेंट है, इसमें बच्चे सेम मतलब कन्फ्यूजन रहती है। ऐसे डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन में भी बच्चों में डाउट रहता है, या जो भी वैल्यूएशन में। तो ये अच्छे से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान फॉर एग्जीक्यूटिव्स इन केस दे आर स्वेयर्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इज, ठीक है। तो एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान देना जो एग्जीक्यूटिव है, जब वे ऑर्गेनाइजेशन से अलग होंगे उस टाइम जो उनको एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन उनको जो मिलेगी, तो जो वो प्लान है उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं गोल्डन पैराशूट, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन पैराशूट। 4th हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्टिजेंसी थ्योरी दैट फोकसेस ऑन फॉलोवर्स रेडीनेस। तो भाई कॉन्टिजेंसी थ्योरी है जो कि फोकस करती है किस पर, जो फॉलोवर्स है उनकी रेडीनेस पर, कि भी जो फॉलोवर्स है वो अपने लीडर को एक तरह से किस तरह से फॉलो करते हैं। तो उस थ्योरी को बेसिकली हम कौन सी थ्योरी कहते हैं, ये हमारी कहलाती है सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। उसके बाद नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ द मोनोपोली मार्केट। तो जो मोनोपोली मार्केट है उसकी इसमें से कौन सी अजम्पशन नहीं है। तो चलिए 1 by 1 सारी अजम्पशन देखते पहले। देयर इज वन सेलर और प्रोड्यूसर ऑफ अ होमोजीनियस मार्केट। तो ये तो सही है, ठीक है भाई। इसने क्वेश्चन क्या पूछा, नोट आपको बताना अजम्पशन नहीं है, लेकिन ये तो मोनोपोली की अजम्पशन है कि मोनोपोली में हमारा एक ही सेलर या प्रोड्यूसर होगा। देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रोडक्ट। ये भी सही है कि भी मोनोपोली का मतलब ही क्या है कि भी आपका एक ही प्रोडक्ट है, उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, तभी तो उसकी मोनोपोली है। नेक्स्ट हमें बतानी अजम्पशन नहीं है, लेकिन ये तो है। देयर इज प्योर कॉम्पिटिशन इन द फैक्टर्स मार्केट सो दैट द प्राइस ऑफ द ईच इनपुट ही बाइज इज गिवन टू हिम। तो जो ये हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, जो हमारा हमने क्या बोला मैंने कि जो मोनोपोली मार्केट है उसकी आपको अजम्पशन नहीं बतानी, कि अजम्पशन नहीं है। ये भी हमारी क्या है, एक अजम्पशन है कि यहाँ पे एक प्योर कंपटीशन होगा फैक्टर्स मार्केट के अंदर, ताकि जो प्राइस है वो हर एक इनपुट का जो भी ही बाइज इज गिवन टू हिम। नेक्स्ट हमारा द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय वन फर्म इज क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर द। देखिए बिल्कुल अलग से दिख रहा है। अभी हमने यहाँ पे देखिए, अभी जो सेकंड ऑप्शन था उसमें तो हमने कहा कि भी कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये इसके बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट है उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट है। तो इसका मतलब हमारा आंसर ये हो जाएगा कि जो मोनोपोली है उसकी 4th जो ऑप्शन है ये अजम्पशन
नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है अ प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग एरर्स यूजिंग पास्ट रूटीन्स एंड प्रेजेंट पॉलिसीज इज, कि भी एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम जो भी प्रेजेंट पॉलिसीज है या फिर जो पास्ट रूटीन है उसका यूज करते हुए जो एरर है, जो हमने त्रुटि की है, उनको ठीक करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं सिंगल लूप लर्निंग। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? सिंगल लूप लर्निंग। 136 का आंसर हो जाएगा सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट है 137 क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको बताना है किसके बीच में, मतलब कि जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है और नेट नेशनल प्रोडक्ट है उसके बीच का डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा? वो होगा डेप्रिसिएशन, वो होगा डेप्रिसिएशन के इक्वल। तो इकोनॉमिक्स से हम बोल सकते हैं ये क्वेश्चन है। विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ द इंडिया? तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो भारत का जो सेंट्रल बैंक है वो कौन है? आरबीआई। आरबीआई की फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद नेक्स्ट है 139, अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट डेट दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिंगल पेमेंट एट अ मैच्योरिटी इज कॉल्ड। तो भाई वो एक शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट डेट जो कि अनसिक्योर्ड है और जो कि कैरेक्टराइज्ड है किससे? बाय अ सिंगल पेमेंट। एक सिंगल पेमेंट आपको करनी होगी मैच्योरिटी डेट पर, तो इसको हम बोलते हैं कमर्शियल पेपर। ठीक है, तो ये कहलाता है कमर्शियल पेपर। तो फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन 140, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिग फैक्टर? बिग 5 फैक्टर, तो आपके बिग 5 फैक्टर है, तो लेकिन यहाँ पे आपका बताना कि भी कौन सा उनमें से 4 ऑप्शन में से एक आपका बिग 5 फैक्टर नहीं है। तो वो कौन सा है? देखिए, एक्स्ट्रावर्जन भी है, एग्रीएबलनेस भी है। उसके बाद अगर हम थर्ड पे जाएंगे तो इमोशनल स्टेबिलिटी भी है, बट सेल्फ मॉनिटरिंग आपका एक बिग 5 फैक्टर नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट है रिटेलर दैट बाइज एट लेस देन रेगुलर होलसेल प्राइस एंड सेल्स एट लेस देन रिटेल इज। तो भाई एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हमारे जो रिटेलर्स है जो कि बाय करेंगे एट लेस देन रेगुलर होलसेल प्राइस से भी वे कम पे खरीदते हैं और फिर उसको सेल करेंगे किससे? देन द रिटेल। ठीक है, सेल एट द लेस देन द रिटेल से भी कम पे सेल करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑफ प्राइस रिटेलर। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑफ प्राइस रिटेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टमेटिक सर्च फॉर अ न्यू प्रोडक्ट आइडिया इज। तो भाई एक न्यू प्रोडक्ट की सर्च करना, आइडिया की सर्च करना, इस सर्च को, ठीक है, सिस्टमेटिक सर्च किसके लिए? फॉर न्यू प्रोडक्ट आइडियाज इज। इसको हम क्या बोलते हैं? आइडिया जनरेशन। की भी ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया है वो जनरेट कीजिए, फिर बाद में हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा आइडिया बेस्ट है और फिर उसको चूज करेंगे। द एबिलिटी टू अप्लाई स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपर्टाइज इज। जब आप स्पेशलाइज नॉलेज को या फिर एक्सपर्टाइज को आप अप्लाई करते हो तो उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टेक्निकल स्किल। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? टेक्निकल स्किल। कि भी आपको एक यहाँ पे इस काम में, ठीक है, एक नॉलेज स्पेशलाइज या फिर आप एक्सपर्ट हो इस काम के, तो उसको हम बोलेंगे टेक्निकल स्किल। द टेंडेंसी ऑफ अ पीपल टू एसोसिएट टू इवेंट्स व्हेन इन रियलिटी देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन दैम इज नोन एज। द टेंडेंसी ऑफ अ पीपल टू एसोसिएट टू इवेंट्स। ठीक है, तो लोगों की ऐसी प्रवृत्ति जो क्या करेंगे, जो दो इवेंट्स है उनको जोड़ने का काम करते हैं, व्हेन इन रियलिटी देयर इज नो कनेक्शन, लेकिन रियल में उन दो इवेंट्स के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो इस सिचुएशन को, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे इल्यूजनरी। ठीक है, इल्यूजरी कोरिलेशन। तो ये हो जाएगा आपका इल्यूजरी कोरिलेशन, भ्रमपूर्ण सहसंबंध। ठीक है, भ्रम में रखना कि भी इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप है नहीं, फिर भी हम इनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है a business buying situation in which the buyer wants to modify the product specification, price, terms और suppliers से। तो भी एक ऐसी बिजनेस बाइंग सिचुएशन जिसके अंदर जो बायर्स है वो चाहता है कि प्रोडक्ट है उसको, उसका स्पेसिफिकेशन, प्राइस, टर्म्स है, ठीक है, वो सारी की सारी उसको मॉडिफाई करना चाहता है। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड रीबाई। कि इसको मॉडिफाई करे फिर वो इसको खरीदेगा। नेक्स्ट है परसीव्ड फेयरनेस ऑफ द अमाउंट एंड एलोकेशन ऑफ द रिवॉर्ड्स अमंग द इंडिविजुअल इज नोन एज। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये कहलाता है क्या? आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, ये कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। एक
डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस के अंदर ये आपका एक परसीव्ड फेयरनेस ऑफ अमाउंट है एंड एलोकेशन ऑफ द रिवॉर्ड्स अमंग द इंडिविजुअल, व्यक्तियों के बीच पुरस्कारों की राशि व आवंटन की उचित निष्पक्षता कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। जब आप बिना किसी भेदभाव के जो भी रिवॉर्ड्स है उसका जो पर्सन्स है उनके बीच में क्या करते हो, एक फेयर यहाँ पे जो रिवॉर्ड है उसको बांटते हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जापानीज टर्म फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट टू कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो भी यहाँ पे एक जापानीज टर्म है जो किस लिए यूज की जाती है, जो यूज की जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि भी आपको कॉन्टिन्यूस आपको क्या करते रहना है, इम्प्रूवमेंट करते रहना है, तो उसको हम बोलते हैं काइजन। ठीक है, काइजन एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब क्या है कि भी इस टर्म के अकॉर्डिंग आपको लगातार आपको लगातार क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट है वो करते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है अ करेंसी दैट प्लेज सेंट्रल रोल इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो भाई वो करेंसी जो प्ले करती है एक सेंट्रल रोल कहाँ पे, इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, तो वो करेंसी क्या कहलाती है, उसको फिर हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे व्हीकल करेंसी। ठीक है, उसको हम कहेंगे व्हीकल करेंसी जो प्ले करेगी एक सेंट्रल रोल इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन द एम्प्लॉइज आर फ्री टू ज्वाइन द यूनियन और नॉट एंड दोज हु डिक्लाइन नीड नॉट पे यूनियन ड्यूज। तो भाई एम्प्लॉय जब वो फ्री है, चाहे तो वो यूनियन है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और चाहे तो उसको ना करे, और अगर वे मना करते हैं, ठीक है, अगर वे उस मतलब कि ज्वाइन नहीं करते तो उस केस में उन्हें जो यूनियन है उसको किसी भी तरह की पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं ओपन शॉप। इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन शॉप। कभी भी आओ कभी भी जाओ, मन करे आओ, ज्वाइन करना है करो, ना करना मत करो। ठीक है, तो कोई आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे ओपन शॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रेंड इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेज एट अ कांस्टेंट रेट विद टाइम। तो भी एक ऐसा ट्रेंड जिसके अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो चेंज होगा, लेकिन वो चेंज कैसे होगा, एक कांस्टेंट रेट से, टाइम के साथ वो एक कांस्टेंट रेट से चेंज होता चलेगा, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर ट्रेंड। ठीक है, तो भी एक कांस्टेंट रेट से है वो चेंज आएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर ट्रेंड। तो इसी के साथ ही आज हमने एचटेट पीजीटी कॉमर्स का 2020 वाला पेपर है वो कंप्लीट कर लिया। 60 के 60 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। और मैं आपको बार बार एक ही बात बोलती हूँ, अगर आपने सिलेबस कर लिया है या नहीं भी किया है तो भी साथ के साथ ही जो PYQ है वो आप जरूर करें। एचटेट वाले बच्चे हैं जो, वो एचटेट के तो PYQ करे ही करे। इसी के साथ ही जो अदर PGT लेवल है, ठीक है, जो भी PGT कॉमर्स के एग्जाम आपके होते रहते हैं, जैसे अब HPSC के ही है PGT के, तो 2 पेपर तो आपको रिसेंटली मिल ही जाएंगे क्योंकि 2 भर्ती आपकी लगातार आई है HPS हरियाणा के अंदर या फिर आपके आसपास के जो भी स्टेट है, तो उन सब के आप जरूर करें, क्योंकि आपकी ना मतलब कि 50% से ज़्यादा तैयारी अगर आप PYQ करते हो ना, उसी से आपकी हो जाती है और एक कॉन्फिडेंस भी आप लोगों के अंदर आएगा और आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना उनका भी पता चलेगा। तो अभी हमने अपनी ये सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो अभी मैं आपको एचटेट 2019 वाला पेपर मैंने आपको करा दिया है, एचटेट 2020 वाला आज हमारा कंप्लीट हो गया और अब हम 2021 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है। थैंक यू।